तो गाइस अगर आप सोच रहे हो कि महिंद्रा एक्सयूवी 3XO MX2 1.5 लीटर टर्बो डीजल वेरिएंट लेने की और अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज्यादा कम है तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में और इसके मंथली ईएमआई के बारे में। और सबसे बड़ी बात, ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम या आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में और इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइस के बारे में और ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए इस बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस जो कि है वो है 9,99,200 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चार्जेस है 78,800 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का इंश्योरेंस चार्जेस जो कि है वो है 50,600 रुपीज। तो गाइस अगर आप मान के चले कि आपका ऑथर चार्जेस जो कि है वो अगर 2,500 रुपीज है तो गाइस आपके गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 11,31,100 रुपीज, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस इस हिसाब से आपकी मंथली इनकम जो कि है वो कम से कम होनी चाहिए 45,000 रुपीज। तो गाइस अगर आपका मंथली इनकम जो कि है वो अगर 45,000 रुपीज है तो गाइस आप इसमें से सेविंग्स करेंगे 15,000 रुपीज का और आपके ऑथर एक्सपेंस में जाएगा 30,000 रुपीज। तो गाइस आप ये जो 15,000 रुपीज करके सेविंग्स कर रहे हैं डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप इससे ईएमआई भी कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप 15,000 रुपीज करके सेविंग्स करते हैं अगर आप इसको 9 मंथ तक, तो उसके बाद में आपके पास में आएगा 1,35,000 रुपीज। तो गाइस इस गाड़ी का जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो आता है 1,28,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें जो सेविंग्स किया इसमें से अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं 1,30,000 रुपीज का और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई जो कि है वो निकल के आता है 16,107 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी का अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई जो कि है वो निकल के आता है 20,781 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई जो कि है वो निकल के आता है 24,912 रुपीज। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश करके अगर आप सेविंग्स कर लेते हैं 20,000 रुपीज करके और अगर आप इसी को अगर आप 9 मंथ तक सेविंग्स करते हैं तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,80,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 1,80,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई जो कि है वो निकल के आता है 15,302 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई जो कि है वो निकल के आता है 19,743 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई जो कि है वो निकल के आता है 23,668 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में पहले से ही थोड़ा बहुत सेविंग्स है तो गाइस आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। तो गाइस मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास में पहले से ही 70,000 का सेविंग्स है। तो गाइस अगर आप इसमें 70,000 सेविंग्स ऐड करते हैं तो आपके पास में आता है 2,50,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 2,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई जो कि है वो निकल के आता है 14,176 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई जो कि है वो निकल के आता है 18,290 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई जो कि है वो निकल के आता है 21,926 रुपीज। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और ज्यादा पुश कर सकते हैं तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3,50,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 3,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं
और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 12,556 रुपीज 57 रुपीज सॉरी। तो गाइस अगर आप इसी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 16,214 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 19,438 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4,50,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 4,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 10,958 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 14,139 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 16,949 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज्यादा हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 5,60,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 5,60,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 9,188 रुपीज। और वही भी अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 11,855 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसको 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 14,212 रुपीज। तो गाइस मैंने भी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने प्राइस बताया वो आसाम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।